नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्मा गेस पेपर के सॉल्यूशन का ये पार्ट 6 है। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑप्शन 1, वेयर built आफ्टर 1970, इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, वेयर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो प्रोसेसर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, ये 1970 के बाद बने थे। दूसरा है इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर शामिल था। तीसरा है वी आर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो प्रोसेसर, ये पहला कंप्यूटर था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फोर्थ नंबर, यानी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, द एएलयू परफॉर्म विच अर्थमेटिकल ऑपरेशन। क्वेश्चन ध्यान से आपको सुनना है। आपको बताना ये है कि जो एएलयू होता है वो कौन सा अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो अर्थमेटिकल का मतलब होता है जोड़ घटा गुना भाग। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। यहाँ डिवीजन का सिंबल थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, डिवीजन मतलब ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या। ऑप्शन 1, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए कैपेबल होता है। ऑप्शन 2, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए कैपेबल होता है। ऑप्शन 3, अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, 10010 इन बाइनरी इज ब्लैंक इन डेसिमल। आपको ये नंबर जो है ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 10010, ठीक है। शॉर्ट मेथड, यहाँ मैंने लिखा 1, फिर जस्ट डबल किया 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। जहां भी जीरो है उसके ऊपर वाला डिजिट को काट दीजिए। ठीक है, 8 कटेगा, मतलब नंबर काट दीजिए। ठीक है, फिर 4 कटेगा और यहाँ पर 1 कटेगा। बचा क्या, 16 और 2। तो 16 और 2 को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 18। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थर्ड नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने यूनिक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो है 0 से लेकर के 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट टोटल कितने हैं, ये डिजिट टोटल 10 है। तो आप यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 10 यूनिक सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट्स 64 बिट प्रोसेसर। विंडोज का वो कौन सा वर्जन है जो कि 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ठीक है, विंडोज 95, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 या विंडोज 98। इसका उत्तर होगा विंडोज एक्सपी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है यूटिलिटी का एग्जांपल है। ऑप्शन 1, डेटा रिकवरी। ऑप्शन 2, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 3, वर्ड। या ऑप्शन 4, एंटीवायरस। इसका उत्तर होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। आपको बताना है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच, कंप्यूटर सिस्टम के बीच का वो लेयर कौन है। ठीक है, ऑप्शन 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 है सिस्टम इन्वायरमेंट, 3 है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट या ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक डेफिनेशन ही है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ एजीपी। एजीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एजीपी का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू रे इज अ, ब्लू रे क्या है। ठीक है, यूएसबी मेमोरी है, पेन ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है या नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा ये ऑप्टिकल डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है इनमें से कौन जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है एएलयू, ऑप्शन 2 है माउस, ऑप्शन 3 है सीपीयू, ऑप्शन 4 है स्पीकर विथ बीप। ठीक है, तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन वाला चीज है। एएलयू सी यू, यहाँ पर दोनों कंफ्यूजन हो सकता है। ये दोनों के दोनों ही जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके गेस्ट पेपर में सीपीयू को कहा गया है, ठीक है, कि सीपीयू जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इनपुट ये दोनों नहीं है, सीपीयू भी नहीं है और एएलयू भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अ ब्लैंक इज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट, है ना, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज इन रिलेशनशिप। आपको बताना है इनमें से वो कौन है जो कि टेम्पलेट कहा जाएगा, जिसको कि टेम्पलेट कहा जाएगा या ब्लूप्रिंट कहा जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता हो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को। और ये जितने भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को आपस में शेयर करते हो। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा क्लास। दरअसल ये क्लास का डेफिनेशन है कि अ क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 13, विच जनरेशन लैंग्वेज इज मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है,
आपको बताना है कि कंप्यूटर कंप्यूटर का वो कौन सा जनरेशन है जहां पर मशीन लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा फोर्थ नंबर, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14, विच एरर अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने के दौरान जो एरर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन वन है एग्जीक्यूशन एरर, ऑप्शन टू है रन टाइम एरर, ऑप्शन थ्री है वन एंड टू बोथ, और ऑप्शन फोर है लॉजिकल एरर। इसका उत्तर जो होगा वो होगा थर्ड नंबर। आप उसको एग्जीक्यूशन एरर भी कह सकते हैं, रन टाइम एरर भी कह सकते हैं, और रन टाइम एरर हालांकि ज्यादा पॉपुलर है, ये नाम ज्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन क्या है? तो सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन होता है सीपीपी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल हेडर फाइल्स एंड विथ, जितने भी हेडर फाइल होते हैं सी प्लस प्लस में वो किससे एंड होते हैं? तो इसका उत्तर होगा डॉट एच से। क्वेश्चन नंबर 17, सिंबल ऑफ ब्लॉक कमेंट इज, ठीक है, ब्लॉक कमेंट के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बहुत सारा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई आंसर उस तरीके से मिल नहीं रहा है। इसका उत्तर होगा ये, इस तरीके से। ये होता है आपका सिंबल होता है ब्लॉक कमेंट का, ठीक है, दोनों रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन हालांकि यहाँ दिया हुआ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रेफरेंस, आपको बताना है इसमें से किसका रेफरेंस नहीं होता है। क्या एरे का होता है, क्या पॉइंटर का होता है, क्या रेफरेंस का होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, इन सभी का रेफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, आपको बताना है इसमें से कौन सा डेटा टाइप का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन वन है डिराइव डेटा टाइप, ऑप्शन टू है फंडामेंटल डेटा टाइप, ऑप्शन थ्री है वन एंड टू बोथ, यानी डिराइव डेटा टाइप और फंडामेंटल डेटा टाइप ये दोनों ही डेटा टाइप एग्जाम के प्रकार हैं। हाँ, तो इसका जो उत्तर होगा वो थर्ड नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द डेटा टाइप दैट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप इज नॉन एज, एक ऐसा डेटा टाइप जो अन्य डेटा टाइप से मिलकर ना बना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर होगा दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज डिनोटेड डिनोटेड बाय, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड को कैसे डिनोट किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दो एंड साइन से। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑपरेटर हैज लोएस्ट प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लोएस्ट होता है? इसका उत्तर होगा कॉमा ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसका प्रेसिडेंस हाई होता है? तो होगा इन सभी में से सबका प्रेसिडेंस हाई होता है पोस्ट फिक्स का। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड यानी वंस कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल, ठीक है, रेंज बताना है इंटीजर का और साइंड इंटीजर का, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर यहाँ कहीं उस तरह से दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं, हाँ दिया हुआ है, थर्ड नंबर होगा इसका, ठीक है। आप बुक में भी जाके चेक कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में -32,768 से लेकर के 32,767, ये थर्ड नंबर होगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच टेस्ट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय स्विच स्टेटमेंट, कह रहा है कि वो कौन सा टेस्ट है जो कि स्विच स्टेटमेंट के द्वारा हैंडल नहीं किया जाएगा? इसका उत्तर होगा फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट जो है ये संभव नहीं है, जबकि कैरेक्टर टेस्ट होता है, इंटीग्रल टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ लूप कंटेनिंग अनदर लूप इन इट्स लूप बॉडी इज कॉल्ड, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं, ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 28, लेवल इन गो टू स्टेटमेंट इज सेम लाइक, गो टू स्टेटमेंट में जो लेवल होता है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज केस इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में जो केस होता है ना, केस वन केस टू, या केस के साथ जो कांस्टेंट लगा करके हम लोग लिखते हैं, जस्ट वैसा ही होता है गो टू में लेवल का लिखा जाना। क्वेश्चन नंबर 29, डू वाइल इज ए और एंड, डू वाइल लूप किस प्रकार का लूप है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वन, हालांकि यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, एग्जिस्ट लिखा हुआ है जबकि होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्वेश्चन नंबर 30, एज्यूमिंग इंट ऑफ 4 बाइट्स व्हाट इज द साइज ऑफ इंट ARR 15, यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए एक इंटीजर स्टोर होने के लिए 4 बाइट जगह लेता है, ठीक है, 4 बाइट जो है मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करता है। तो ARR 4 यानी एक एरे है, एक इंटीजर एरे है जिसका साइज 15 है, तो टोटल कितना बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करेगा? तो 15 इंटीजर, और एक इंटीजर कितना बाइट जगह ले रहा है? 4 बाइट, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया? 60 आया। इसका आंसर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 31, रेफरिंग एलिमेंट आउटसाइड एरे बाउंड इज, यहाँ पर कह रहा है कि एरे का जो है ना, एरे का जो साइज है उससे आगे चल करके हम कुछ बात करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो है लिखा हुआ है इंट ए और यहाँ लिखा हुआ है 10, ठीक। तो इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। यानी आप A0 लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, ऐसे करते करते A9 तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया A12, तो यही कहलाता है हमारा एरे बाउंड का आउटसाइड चले जाना। तो ये क्या है?
1 सिंटेक्स एरर है, 2 एग्जीक्यूशन टाइम एरर है, 3 लॉजिकल एरर है, या 4 2 एंड 3 बोथ। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा, इसमें तो ये दोनों होना चाहिए आपका, 1 एंड 2 सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स और एग्जीक्यूशन। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 नंबर की 2 और 3 होगा, लेकिन इसका होगा आपका 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 32, अ कैरेक्टर एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग। एक कैरेक्टर एरे के बारे में बात हो रहा है। चलिए, कैरेक्टर एरे किस प्रकार का, जैसे डेटा टाइप क्या रहेगा, कैर रहेगा। एरे का नाम मान लीजिए नेम रख लिए, ठीक है, इसका साइज क्या रख लिए, 20 रख लिए। मान लीजिए इस कैरेक्टर एरे में मुझे कुछ कैरेक्टर से स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो बहुत सारा तरीका है, इसमें से एक तरीका ये है, जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पर कमल, डबल कोट्स के अंदर। अब डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तो स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग को भी हम एक कैरेक्टर एरे में आ, डाल करके ना स्टोर कर सकते हैं, या कर सकते हैं उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा अ स्ट्रिंग लिटरल। क्वेश्चन नंबर 33, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फाइल stdlib.h इज यूज्ड फॉर। तो कह रहा है कि stdlib.h का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है, इसका उत्तर होगा डिक्लेयर्स अ यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ फंक्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो मैथ फंक्शन नहीं है। पो फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, एक्सपी फंक्शन होता है, टाइम नाम का कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अ प्रोग्राम विच टेल्स कंपाइलर नेम ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन एंड अबाउट फंक्शन पैरामीटर। प्रोग्राम में, ठीक है, ये बताया जाना कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा, और फंक्शन जो है पैरामीटर लेगा कि नहीं लेगा, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है वॉइड फंक्शन कहलाता है, ऑप्शन 2 है stdio फाइल कहलाता है, ऑप्शन 3 है फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाता है, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाता है, ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी वेज आर देयर टू इन्वोक अ फंक्शन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फंक्शन को कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार से कॉल होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज। आप अपने प्रोग्राम में जो है एरर को फाइंड आउट करते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम लोग को डिबगिंग नहीं, इसको टेस्टिंग कहते हैं। डिबगिंग का तो मतलब ये होता है कि एरर को ठीक करना, ठीक है, तो टेस्टिंग कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 38, द एरर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिसयूज्ड। ठीक है, अगर आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो रूल्स बताया गया है उस रूल से हट करके कुछ काम कर रहे हैं, जिसके चलते एरर आएगा, तो वो कौन सा एरर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग रूल को तोड़ते हैं तो जो एरर आएगा वो कहलाता है आपका सिंटेक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 39, द डेटा एलिमेंट इन स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही है ना, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, उसमें जो डेटा एलिमेंट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है मेंबर, ऑप्शन 2 है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन 3 है डेटा, ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा मेंबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर। आपको ये बताना है कि इज लोअर जो आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ये किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है, या ना किस हेडर फाइल से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी टाइप डॉट एच। तो इस प्रकार से हम लोग बरवा के इस पेपर में टोटल 6 सेट आपका एमसीक्यू का, क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस के लिए, और 6 सेट हम लोगों ने कंप्लीट आज कर लिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2023 में आपका जो क्लास 11 का जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, और उसमें जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका ये 6 सेट आपका जो है कंप्लीट करा दिया गया है। आप अच्छे तरीके से इन सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।